यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को जान से मारने की धमकी दी गई है। जी हां, ये धमकी करनी सेना से जुड़े एक शख्स ने दी है, जिसको लेकर सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने भी अपना बयान दिया है। आप पहले उनका वो बयान सुनिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि धमकी देने वाला ये शख्स आखिर है कौन। 10 बजे रात को सूचना हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया और मैंने तुरंत हमने ट्वीट किया कि ये कोई लाइव चला रहा था, कोई सेना था, उस सेना पर लाइव चल रहा था, उस लाइव पर उन्होंने कमेंट किया और जब कमेंट किया तो वो स्क्रीनशॉट मेरे पास आया, मैंने ट्वीट किया डीजीपी साहब को, आईजी बनारस, डीआईजी आजमगढ़ और कप्तान बलिया को हमने किया कि तत्काल संज्ञान में लीजिए और लेकर के त्वरित इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए। सुबह होते होते आँख खुलते खुलते हमारे यहाँ एफआईआर की कापी आ गई कि इनके खिलाफ मुकदमा, और जांच शुरू हो गई। वो जांच शुरू हुई तो वो आकर के सामने कह रहे हैं कि हम नहीं किए थे। दोस्तों, अरुण राजभर ने सीधे तौर पर बताया है कि फेसबुक के जरिए धमकी मिली गई, जिसको लेकर उन्होंने सीधे कार्रवाई की बात कही थी। वहीं इस शख्स की बात करें तो एक फेसबुक लाइव के जरिए करनी सेला बलिया नाम के एक यूजर नेम से एक पोस्ट किया गया, एक कमेंट किया गया। कमेंट में लिखा गया कि मैं ओपी राजभर को जान से मार दूंगा। और इसके बाद ही जो सुभाषपा पार्टी है, इसके कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने सीधे अरुण राजभर को इसका स्क्रीनशॉट भेजा, जिसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से इसको लेकर कार्रवाई की मांग की गई। अरुण राजभर ने भी अपनी तरफ से कार्रवाई की मांग की थी और इसको लेकर उन्होंने ट्विटर पर भी पोस्ट किया था। वहीं इस व्यक्ति की अगर हम बात करें तो करनी सेना बलिया नाम के एक यूजर नेम से ये पोस्ट किया गया, जिसमें लड़के का नाम कमलेश सिंह बताया जा रहा है, जिसने ये धमकी भरी जो कॉमेंट है वो किया था। अरुण राजभर ने इस मामले में रसरा थाने में एफआईआर दर्ज कराने की जानकारी दी है। उन्होंने ये भी मांग की है कि धमकी देने वाले शख्स की तत्काल गिरफ्तारी हो और उनके पिता को Z+ सिक्योरिटी प्रदान की जाए, यानी कि Z+ सिक्योरिटी दी जाए। इसके अलावा सुभाषपा ने इस संबंध में देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ को भी इसके बारे में अवगत कराने की बात उन्होंने कही है। बता दें कि कुछ दिन पहले अरुण राजभर को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी शिकायत हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी गई है। वहीं इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो अरुण राजभर ने इसको लेकर ज्यादा जानकारी दी है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस तरह की धमकी से न सिर्फ मंत्री की जान को खतरा है, बल्कि इससे समाज में भय और असुरक्षा के साथ ही जातीय तनाव भी फैल सकता है। आरोप है कि धमकी सुनियोजित तरीके से वायरल की गई और ये संकेत देती है कि धमकी देने वाले लोग कानून से नहीं डरते हैं। ऐसे में पार्टी की मांग है कि मामले की एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मंत्री की सुरक्षा को भी तत्काल ध्यान दिया जाए। अरुण राजभर ने भी इसको लेकर अपना बयान दिया और उन्होंने इसको लेकर सीधे डीजीपी से बात की थी। डीजीपी राजीव कृष्ण से इस मामले में संज्ञान लेकर आरोपी की गिरफ्तारी की भी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के लिए Z+ सिक्योरिटी की भी मांग कर दी है। अब देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है या फिर पुलिस है, वो अपने स्तर से इसको लेकर क्या काम करती है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में अपने स्तर से जांच शुरू कर दी है कि आखिर आरोपी कौन है, कहां से है। हालांकि गिरफ्तारी की बात अभी तक नहीं कही गई है, यानी कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में गिरफ्तारी कर ली जाए। वहीं दूसरी तरफ अरुण राजभर बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनके पिता को और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को Z+ सिक्योरिटी दी जाए। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसको लेकर क्या करती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।